Welcome students and welcome back to your class. We are doing chapter number 7, that is solutions and suspensions. The topics we are going to cover today are solutions, aqueous, dilute and concentrated. And the next topic we are going to do is saturated and unsaturated solutions. So let's start our lecture. Topic 7.13 Solutions, aqueous, dilute and concentrated solutions. Types of solution: aqueous, not aqueous, non-aqueous, dilute and concentrated. सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशंस देख लिए थे कि क्या होते हैं जब एक मिक्सचर बनता है, एक सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम मिक्स करके उससे जो हमारे पास आउटकम बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. आज हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं और फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी या फिर द कैपेबिलिटी. उनकी जो कैपेबिलिटी होती है जिस बेस पे वो एक सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं उसके हिसाब से भी उसकी टाइप्स हमने आज पढ़नी है. तो सबसे पहले उनकी सिंपल टाइप्स देखते हैं जो कि हैं एक्वस. एक्वस में फिर आगे दो और हैं, नॉट एक्वस एंड नॉन एक्वस. एंड नेक्स्ट हमारा टाइप है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं. व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. जब भी हम एक सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है या जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. एंड एक्वस जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्वा, और एक्वा जो है वो वाटर को कहते हैं या वाटर के लिए यूज होता है. The symbol AQ is used with the chemical formula to show that it's an aqueous solution. कभी भी कोई फार्मूलाज अभी तो नहीं खैर, लेकिन फिर आप जब हायर क्लासेस में देखोगे तो उसमें जब आप कोई केमिकल सॉल्यूशन वगैरह करते हैं और आपने कोई केमिकल फार्मूलाज लिखे होते हैं तो उसमें आप साथ में AQ शो लिखते हो, और AQ ये शो करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एक्वस है, यानी कि ये वाटर में बनाया हुआ है. अच्छा जी, एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले है रूह अफ़ज़ा, टैंक, लीमू पानी एंड शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. शुगर या कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस में आता है. ये एक्वस सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हो गई. नेक्स्ट हमने देखना है एक्वस में नॉट एक्वस सॉल्यूशन. अब नॉट एक्वस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? If a mixture contains water but no solute is dissolved in water then it is not an aqueous solution. यानी कि एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में पानी तो मौजूद है लेकिन जो सोल्यूट उसमें है वो वाटर में डिज़ोल्व हुआ ही नहीं है, वो हल हुआ ही नहीं है, वो उसी तरह से नीचे उसमें पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि कोई सोल्यूशन बना ही नहीं है. जब मिक्स ही नहीं हुआ, कुछ डिज़ोल्व ही नहीं हुआ, तो वो कैसे कोई एक्वस सोल्यूशन हो सकता है. एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. ये देखिए, सैंड और वाटर की अगर मिक्सचर की एग्जाम्पल हम लें तो उसमें सैंड बिल्कुल सेपरेट है, वाटर बिल्कुल सेपरेट है. बना तो हुआ लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज दे हैवंट डिसॉल्व, वो डिसॉल्व ही नहीं हुए, उनसे एक सोल्यूशन बना ही नहीं, तो इसलिए दैट इज़ नॉट एन एक्वस सोल्यूशन. नेक्स्ट नॉन एक्वस सोल्यूशन. अब हमने देखना है नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं. एक्वस कौन से सोल्यूशंस हैं? वो सोल्यूशंस जिसमें पानी होता है. नॉट एक्वस कौन सा है? वो सोल्यूशन जिसमें पानी तो होता है लेकिन कोई सोल्यूट उस पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ. अब नॉन एक्वस कौन से होते हैं? Solutions that are made in solvents other than water are called non-aqueous solutions. यानी कि वो solutions जिनको ऐसे solvents में बनाया गया हो जो water ना हो, यानी कि solute तो कोई भी हो सकता है लेकिन जो solvent है non-aqueous वो तब होगा जब solvent कुछ भी हो लेकिन पानी ना हो, water ना हो, तो इसलिए फिर हम इसके बाद उसको non-aqueous solution कहते हैं. एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? सोल्यूशन ऑफ नेफ्थलीन एंड इन बेंजीन इज़ अ नॉन एक्वस सोल्यूशन. नेफ्थलीन और बेंजीन का जो सोल्यूशन है वो नॉन एक्वस है बिकॉज उसमें पानी यूज़ नहीं हुआ या वाटर यूज़ नहीं हुआ. अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइल्यूट. अब डाइल्यूट सोल्यूशंस कौन से होते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट देन द सोल्यूट. अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं
कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, हायर होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार आप कह सकते हैं, ठीक है, मिकदार। और सल्यूट जो है, सल्यूट कम होता है। सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और सल्यूट की मिकदार कम होगी। अ सोल्यूशन मेड इन एनी सॉल्वेंट कैन बी अ डाइल्यूट सोल्यूशन, और इसको हम किसी भी उसमें बना सकते हैं, बीट वाटर और नेफ्थलीन और बेंजीन और एनीथिंग। जो दो चीज़ें हैं, बस एक सल्यूट होना चाहिए, एक सॉल्वेंट होना चाहिए। सल्यूट जो है वो कम मिकदार में होगा और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगा, और इस तरह के सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे कि उसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और सल्यूट की मिकदार कम होगी। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगी, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा और सल्यूट की मिकदार कम होगी। अच्छा जी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू बी मेड इन वाटर, इट कैन बी मेड इन एनी सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, एसीटोन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सॉल्वेंट्स हैं जो काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। सो इस तरह के इन केमिकल से या वाटर कोई किसी भी चीज़ में जो है हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना सकते हैं, उसमें कोई सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करवा के। ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर में ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या आएंगी, टैप वाटर बिकॉज इट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होता है, जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो बिल्कुल बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है। एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी अगर आप डाल के उसको मिक्स करेंगे तो आपको उसमें पता भी नहीं चलेगा, उसका बहुत कम मिकदार होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड, अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं कि वो क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस कंटेन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स देन द सॉल्वेंट। यहाँ पे देख लें, अब सल्यूट की मिकदार हायर है और सॉल्वेंट की मिकदार कम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में सल्यूट ज़्यादा है, जबकि डाइल्यूट में सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, और जाहिर सी बात है इस वजह से ये डाइल्यूट सोल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉन्सेंट्रेटेड जो है उसमें सल्यूट ज़्यादा होता है और डाइल्यूट में सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। इट कैन बी मेड इन एनी सॉल्वेंट, और जैसे हमने डाइल्यूट का कहा उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड को भी हम किसी भी सॉल्वेंट में बना सकते हैं। If you dissolve salt in water until no more salt dissolves in it, you have made a concentrated solution. अगर आप लोग सॉल्ट को क्या करें हैं, पानी में उसको डिज़ोल्व करें हैं, और कब तक डिज़ोल्व करें, तब जब तक डिज़ोल्व करेंगे कि और सॉल्ट जो है वो उसमें डिज़ोल्व ना हो, तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है कि उसमें हमने इतना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया है कि अब उसमें और गुंजाइश नहीं है कि वो और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, और इसलिए वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है। एग्जाम्पल्स जिसकी क्या हो सकती हैं वो देखते हैं अब। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिरप्स एंड डिश सोप्स। ये आपने अगर देखा हो तो थोड़े से गाढ़े होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं। इसमें अगर और कुछ हम ऐड करेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, उनके जो डिज़ोल्विंग की कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है वो फिनिश हो गई होती है, और कुछ इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 7.14 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। When you add something solid in liquid solvent, there are two possible reactions: dissolution and crystallization. मतलब ये है कि जब हम कोई भी सॉलिड चीज़ को एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं या ऐड करते हैं तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो डिसोल्यूशन होगी या क्रिस्टलाइजेशन होगी। अब ये होते क्या हैं वो फिर हम देखते हैं। डिसोल्यूशन, द सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो सॉलिड होता है, जिसको हमने सॉल्वेंट में डाला है तो लिक्विड में डाला है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेज एंड सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। वो जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और बॉटम तह में जाके वहाँ पे सिंक हो जाता है, यानी कि डूब के नीचे उस पे बॉटम पे सारा
पड़ जाता है या बैठ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड अपॉन देयर कैपेबिलिटी टू डिज़ोल्व। अब उस डिज़ोल्विंग की कैपेबिलिटी पे अगर हम उसको बेस करें तो दो हमारे पास क्या बनते हैं, सोल्यूशन की टाइप्स बनती है। कौन कौन सी, एक अनसेचुरेटेड और दूसरी सेचुरेटेड। अब इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। A solution is unsaturated if it is capable of dissolving more solute। एक solution को हम unsaturated कहेंगे अगर वो इस काबिल है कि वो और solute को क्या कर सके, dissolve कर सके। ठीक है, तो तब वो क्या होगा, तब वो unsaturated solution होगा। You can keep adding solute to it and it retains its ability to make that solute dissolve। आप उसमें और solute ऐड करते जाओगे और वो अपनी उस ability को बरकरार रखेगी कि वो solute को क्या कर ले, dissolve कर ले। In unsaturated solution, all the solute that's in there is dissolved। Unsaturated solutions में क्या होता है, उसमें जितना भी solute होता है जो कि हमने उसमें डाला है वो सारा का सारा dissolve हो जाता है। There will be no particles of solute at the bottom। और जो bottom जो तह होती है, जो नीचे की जगह होती है उस कंटेनर की, तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स आपको solute के नहीं नज़र आएंगे, solute के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, सारा का सारा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। Every piece of solute is dissolved। हर एक पीस solute का क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब वो क्या होते हैं, इफ़ यू कीप ऑन एडिंग सल्यूट इन एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट मेक एनी मोर ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व। अगर एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसमें आप और सल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि और जो सल्यूट है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो वहाँ पे डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएगा। तो वहाँ पे वो सोल्यूशन क्या बन गया, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। पहले अनसेचुरेटेड था, हम उसमें अपना सल्यूट डालते गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सल्यूट जो है वो शुगर है। तो शुगर हमने पहले थोड़ी सी डाली, वो अनसेचुरेटेड था, और हम उसमें शुगर डालने लगे तो वो एक टाइम ऐसा आ गया कि बाकी जो चीनी है वो नीचे जो है वो सेटल हो रही है और डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो यहाँ पे वो क्या बन गया, सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। A saturated solution cannot dissolve any more of the solute। और एक saturated solution क्या नहीं कर सकता कि वो और solute को dissolve नहीं कर सकता। solute जो है बस वो जितना उसने dissolve होना था वो हो गया, अब उसके आगे और solute को dissolve करने की capability उसमें नहीं है। Adding more solute results in undissolved particle if solute at the bottom। यानी कि और solute को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, अनडिज़ोल्व पार्टिकल जो है किसके, सल्यूट के, वो नीचे बॉटम पे आ जाएंगे। ऑफ सल्यूट है, नॉट इफ सल्यूट। ठीक है, अच्छा जी। एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या है वो। टेम्परेचर इंक्रीजेज द सैचुरेशन लेवल। टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन लेवल को इंक्रीज कर देता है। एक सिंपल सी मिसाल आपको पहले देती हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने चीनी जो है वो वाटर में मिक्स करनी है और शरबत बनाना है। शरबत बनाने के लिए अक्सर लोग, जब ये गर्मियाँ होती हैं तो घर में अम्मियाँ ऐसे करती हैं कि वो थोड़े से पानी में ज़्यादा चीनी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना के रख लेती हैं, और फिर अगर कोई मेहमान आते हैं या कोई लोग आते हैं तो उसमें से वो चीनी वाला पानी लेके उसमें थोड़ा और पानी डालकर रूह अफ़ज़ा और लेमन वगैरह डाल के उससे शरबत बना लेती हैं। सो अब चीनी जो है तो वो तो अगर ज़्यादा हमने उसमें मिक्स करनी है तो वो तो सोल्यूशन सेचुरेटेड हो जाएगा, और अगर सेचुरेट हो जाएगा तो फिर तो बाकी चीनी उसके नीचे रह जाती है। अब उसको कैसे मिक्स करना है, तो क्या करते हैं कि जब आप लोग उसको आग पे अगर रख देते हैं तो वो हीट होने लगता है, पानी हीट होने लगता है, और हीट होने के साथ नीचे जो चीनी रह गई होती है, जो क्रिस्टलाइज नीचे रह गई होती है और डिज़ोल्व नहीं हो रही होती, तो वो हीट की वजह से वो शुगर भी क्या हो जाती है, मेल्ट होकर वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। सो वहाँ पर हमारा जो सैचुरेशन लेवल है वो टेम्परेचर ने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, उसको बढ़ा दिया। अब इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं। If you increase the temperature, the undissolved solute at the bottom will dissolve। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो बॉटम पे अनडिज़ोल्व सल्यूट था वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अनडिज़ोल्व सल्यूट कौन सा था, शुगर थी अनडिज़ोल्व सल्यूट।
सो उस शुगर को जब हमने उसका टेम्परेचर उसका वाटर का इंक्रीज़ कर दिया तो जो शुगर उसमें अनडिज़ोल्व पड़ी हुई थी वो भी क्या हो गई, हल हो गई, डिज़ोल्व हो गई। You can add more solute until the solution becomes saturated at that temperature। और अब उस हीट करते हुए पानी में आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, जब तक वो सोल्यूशन उस टेम्परेचर पर सेचुरेट नहीं हो जाता, यानी कि वो जो हीट आप उसको दे रहे हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी इतनी चीनी वो हल कर ले कि उसके आगे अगर आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो उस हीट वाले टेम्परेचर पे भी हल नहीं होगी, वो नीचे रह जाएगी, उसमें और इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं बाकी या कैपेसिटी नहीं रहती कि वो और सोल्यूट को डिज़ोल्व कर ले, इवन अगर हमने वाटर को हीट भी किया। फॉर एग्जांपल पानी हमने आग पे रखा, उसमें चीनी हल हो गई, हमने थोड़ी और चीनी डाल दी, वो भी हल हो गई, थोड़ी और डाल दी, वो भी हल हो गई, अब और चीनी डाली तो अब वो हीट पे है, पानी बॉयल हो रहा है लेकिन वो हल नहीं हो रही चीनी। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे भी वो क्या हो गया है, जो सोल्यूशन हमने बनाया था वो सेचुरेट हो गया है, अब उस टेम्परेचर पे भी वो और चीनी को हल नहीं कर सकता। तो इस पोजीशन पे फिर वो सोल्यूशन क्या बन गया, वो सुपर सेचुरेटेड बन गया। रूम टेम्परेचर पे पहले हमने उसको सेचुरेट किया और फिर उसको बॉयल करते हुए या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके भी हमने उसको सेचुरेट कर दिया। फिर हमने जब उसमें और सोल्यूट डाला तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो इसलिए वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी अब वो और सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, अपनी स्टडीज़ को साथ साथ करते रहें। जो क्वेश्चन जो चीज़ें आपको याद करने को मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, तो उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको याद करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।